कि हमारे ऐसे महान गुरु जिन्होंने देश और धर्म के लिए इतना बड़ा शहादत दी, और एक ऐसा परिवार था, ऐसे आक्रांता के खिलाफ लड़े और अपनी शहादत दी, वो एक में परिवार था, वो थे गुरु तेग बहादुर जी का परिवार। और गुरु तेग बहादुर जी हो, उनकी धर्मपत्नी हो, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी हो, 4 शहजादे हो, इन्होंने देश और धर्म के लिए अपना शहादत दी। किंतु आज यहां अपने सामने इस शहादत को कभी पेश नहीं किया गया। और हमारा भाग्य है कि ये समाज 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी के साथ था, किंतु 16वीं सदी में हम एक साथ थे, जिसमें आप सभी ने अभी धार्मिक हिस्से सुना कि गुरु तेग बहादुर जैसे महान गुरु को खोजने का काम हमारे पूर्वज बाबा मक्खन शाह ने किया। जब गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, इस आक्रांता की लड़ाई के खिलाफ अपनी शहादत दी, तब उनका अंतिम संस्कार सर्वस्व अर्पण करके अंतिम संस्कार करने का काम बंजारा समाज अकेचा बंजारा ने किया। इसी के साथ हमारे सिकलीकर भाई इस आक्रांत धर्मपत्नी दी, सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी दी, 4 शहजादे दी, किंतु हमारे समाजों में ये शहादत ही नहीं मालूम है। जब हम गुरु नानक नाम लेवा संघात के सामने, समाज के सामने ये शहादत नहीं पता, तो बाकी समाज को क्या हम सिखाएंगे। इसी के लिए मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस शहादत को और हमारे गुरु को, इस शहीदी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसी को लेकर सभी गुरुद्वारा कमेटी, हमारे सभी सिंधी भाई प्रमुख, बंजारा भाई, सिकलीकर भाई, लबाना भाई और मुहियान, ऐसे समाज के प्रमुख लोगों की आज की कार्यशाला हमने रखी कि इस कार्यक्रम में जन जागरण कैसे होगा, ये कार्यक्रम कैसे बनेगा, इसके लिए हमें सबको चढ़ बढ़कर भाग लेकर ये करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम अभी 2 प्रकार की समितियां यहाँ पे स्थापन करने वाले हैं, जैसे कि क्षेत्रीय आयोजन, जिसमें पूरे नांदेड़ के अंदर पूरा मराठवाड़ा आएगा, विशेष रूप में पश्चिम महाराष्ट्र का सोलापुर जिला आएगा, और उत्तर महाराष्ट्र के 3 जिले जलगांव, धुलिया, नंदुरबार आएंगे। नागपुर का जो कार्यक्रम होगा उसमें पूरा विदर्भ आएगा। इसी के साथ मुंबई का कार्यक्रम होगा तो पूरा कोकण, हिमेवाड़ी रीजन, उत्तर महाराष्ट्र के 2 जिले नासिक और अहिल्यानगर, और पूरा पश्चिम महाराष्ट्र इसमें रहेगा, सोलापुर छोड़कर। ये इतने जिलों का अलग अलग समागम हम मनाए जाएंगे। मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में सभी से निवेदन करेगा, ये कार्यक्रम शहीदी का करा वो गुरु साहब का ही कुछ कृपा होगी कि हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये बड़ी काम वो गुरु साहब ही करके ले रहे हैं। तो मेरे सभी से निवेदन है कि हम 3 दिन का शहीदी कार्यक्रम तो बना लेंगे, वहाँ व्यवस्था समिति बनेगी, क्षेत्रीय आयोजन समिति बनेगी, क्षेत्रीय मार्गदर्शन समिति बनेगी, किंतु घर घर जाकर, हर परिवार में जाकर प्रचार प्रसिद्धि, प्रचार प्रसार और जागरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तांडा ग्राम नगर शहर की एक जागरण समिति बनाना, उसी के ऊपर तहसील की बनेगी, शहर की बनेगी, उसी के ऊपर जिला समिति बनेगी, और जिला समिति जागरण के साथ जिला की मार्गदर्शन समिति बनेगी, जिनमें हमारे संत होंगे, हमारे वरिष्ठ होंगे और समाज के गणमान्य वरिष्ठ होंगे, जहाँ पे उनको सभी मर्यादा में इतिहास मालूम है, सब चीजों का। मुझे लगता है कि ये बड़ा कार्यक्रम रहेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस जागरण समिति में हमें नाम देना है, और ये नाम देने के बाद जब ये जागरण शुरू होगा, छोटे पत्रक, बड़े पत्रक, स्मृति चिन्ह, अलग अलग तरह से हम जागरण करेंगे। रथ यात्रा निकलेगी, उसी के बाद लाइट एंड साउंड शो होगा। ऐसे सब प्रकार के जागरण के प्रकार हमने किए। शासन हमें सपोर्ट कर रहा है, ये कार्यक्रम समाज का है। ये 6 समाज बनकर कार्यक्रम करना है, शासन सिर्फ तो हमें सपोर्ट करेगा, बाकी सब चीजें हमें करनी है। जैसे कि जागरण की व्यवस्था हो, हमें समाज से खड़ी करनी है। उसी के साथ जैसे कि अपनी व्यवस्था समिति में सब आने वाले लोग हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हमें समाज से हमें सेवादारी निर्माण करने हैं। उसी के साथ जब हमारे इसमें
जब कहीं धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे खुद नहीं जा पाए, तो हमारे पास कोई वाहन रहता है तो हमें लगता है कि आप जा रहे हैं तो आप लेके जाओ, आप जब इस धार्मिक यात्रा में जाएंगे तो वो पुण्य हमें मिल जाएगा। इसीलिए वाहनों की व्यवस्था भी हमें नहीं करनी है। इसी के साथ मैं अपने कोई संत और सबसे बुजुर्ग से चर्चा की कि समाज और क्या व्यवस्था खड़ी करे, तो बोले कि हमारे इसमें 2 प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं भी उसी, जब मेरे गांव में 2023 में बड़ा संगत भंडारा वाला गुरु साहब के नाम से भंडारा करते 18 लाख संगत आई थी, और उस 18 लाख संगत में 2-3 चीजें जब मैं बुजुर्ग से संतों से चर्चा की कि हमें क्या व्यवस्था करनी है, तो हमारी इंपॉर्टेंट होती है कि लंगर ये भी हम समाज से खड़ा करते हैं। तो ऐसे चीजों में हमें जो व्यवस्था करनी है हम कर पाएंगे। हमारा सौभाग्य, मेरे जैसे हजारों नौजवान युवाओं को तो सौभाग्य है कि हमारा जो इतिहास था, जो पीछे इतिहास हमारे गुरुओं ने, हमारे पुरखों ने इतना बड़ा शहादत दी है, इस देश और धर्म को बचाने के लिए इतना बड़ा अपना बलिदान त्याग किया है, सब न्योछावर किया है। ये इतिहास सब समाज के सामने आना चाहिए। पहले तो हम